हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन में। जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक गांधी युग एक दृष्टि के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। जो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी माता का नाम की बात करें तो पुतलीबाई था, पिता इनके करमचंद गांधी थे और इनकी पत्नी जो रही है वो कस्तूरबा गांधी रही है। नेक्स्ट देखिएगा, इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस तथा पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को जो है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में तथा पुण्यतिथि की बात करें तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापिस आ गए। महात्मा गांधी जो है 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वे भारत वापिस लौट गए। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु की बात करें तो वे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी ने 1996 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया। जो गांधी जी ने जो है 1996 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। जो गांधी जी के द्वारा जो भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था वो बिहार के चंपारण में किया गया था 1917 में। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को महात्मा कहा था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रोल्ट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जो गांधी जी ने जो है एक तो खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड और रोल्ट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखिएगा, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इससे दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को अपना जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। जो जलियांवाला कांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। गांधी जी के द्वारा 1919 में जो है यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन किया गया, जबकि 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर गांधी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। जो गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को एक 78 अनुयायी के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा तय की, जिसमें गांधी जी के द्वारा नमक बनाया गया और नमक बनाकर यह नमक कानून तोड़ा गया और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन यानी कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी के द्वारा जो है एकमात्र बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता की गई थी 1924 में। नेक्स्ट देखिएगा, 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 7 अप्रैल 1934 को जो है गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा,
1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में जो है गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट देखिएगा, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जो 1942 में प्रस्तुत जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसको गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभिक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। जो 1931 में जो है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भारत की ओर से उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा की गई। जो गांधी जी की जो हत्या की गई थी वो नथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। जो गांधी जी का जो समाधि स्थल है वह राजघाट कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगन फकीर कहा था। जो गांधी जी को जो है विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगन फकीर कहा था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।